अरे जोर से धक्का लगवाओ, जोर से धक्का लगवाओ ऑटो रिक्शा में। पता नहीं किसी गड्ढे में फंस गया ऑटो रिक्शा, पता ही नहीं चल रहा है पानी के अंदर। इतनी बारिश हुई है, रोड पर घुटनों घुटनों पर पानी हो गया है। अखिलेश तुम पता नहीं कैसे धक्का लगा रहे हो, अरे जोर से धक्का लगाओ। अरे योगी जी और कैसे धक्का लगाऊं, पूरी ताकत से तो लगा रहा हूं मैं। पता नहीं तुम्हारा ऑटो रिक्शा कहां पर किस गड्ढे में फंस गया, पानी के अंदर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है ये अपना दोनों के धक्के से नहीं निकल पाएगा, किसी और को बुलाओ। वो देखो मोदी जी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उन्हें रोको। अरे मोदी जी मोटरसाइकिल रोकना, जरा रोकना, यहीं पर रोक लो। जी योगी जी बोलो क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई ऑटो रिक्शा में, ये कैसे धक्का लगा रहे हो? अरे मेरा ऑटो रिक्शा पानी के अंदर किसी गड्ढे में फंस गया, अखिलेश और मैं धक्का लगा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहा है। आप मोटरसाइकिल से उतर के धक्का लगा दो ऑटो रिक्शा में। अरे योगी जी कैसी बेतुकी बात करते हो, इतने पानी में मैं अपनी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करूँ? मोटरसाइकिल को खड़े करते ही इंजन में पानी भर जाएगा, मैं मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करूंगा भाई। वो देखो नानू जी और राहुल आ रहे हैं पढ़ाई करके, उनसे धक्का लगवा लो अपने ऑटो रिक्शा में, वो लगा देंगे धक्का। अरे राहुल राहुल, लालू जी क्या बात है योगी जी, बताओ। सब कुछ कहना लेकिन ऑटो रिक्शा में धक्का लगाने को मत कहना। अरे यही तो कह रहा हूँ, मेरा ऑटो रिक्शा पानी में गड्ढे के अंदर कहीं फंस गया है, आ जाओ धक्का लगवा दो। अखिलेश में धक्का लगा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, हल्का सा सहारा लगा दो बस। ज्यादा दिमाग खराब तो करो मत योगी जी। एक तो स्कूल की वैसी छुट्टी हो गई, आना जाना मुश्किल पड़ गया क्योंकि पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है। मैं तो धक्का नहीं लगाऊंगा भाई किसी हाल में। अरे लालू जी कैसी बात करती हो, ऐसी बात नहीं करती हैं। कभी मुसीबत में तुम भी फंस सकते हो। अरे राहुल तुम तो लगा दो धक्का, आओ ऑटो रिक्शा में लगा दो धक्का। एक शर्त पे धक्का लगाऊंगा, अगर आपका ऑटो रिक्शा जब बाहर निकल जाए पानी से तो मुझे घर तक छोड़ के आओगे, बोलो तो धक्का लगाऊंगा आपके ऑटो रिक्शा में। चलो आ जाओ धक्का लगा लो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जी आपकी क्या शर्त है, आप बताओ। मेरी ये शर्त है कि अकेले धक्का तुम ही लगाना, ये लालू जी धक्का ना लगाएं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया मुझे धक्का लगाने से, और घर तक मैं तुम्हें अकेले छोड़ के आऊंगा। सोनिया जी, मोदी जी, आज तो आपकी दुकान पे कुछ सामान उधार मिल जाएगा। कल जब मैं आपकी दुकान पे थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए आया था उधार, तो आपने ये कहा था कि आज नगद कल उधार, तो इसीलिए मैं कल सामान लेके नहीं गया, आज आया हूँ, आज तो उधार मिल जाएगा। देखो अखिलेश, मैं अपनी बात से पलटा नहीं हूँ, और मैंने ये देखो अपनी दुकान पे भी लिख दिया है, आज नगद कल उधार। मतलब सामान आज नगद है, कल उधार है। कल को तुम जितना चाहे मेरी दुकान से उधार ले लेना। तुम तो जानते ही हो बड़ा मुश्किल से मैंने इस दुकान को बहन सोनिया जी के साथ पार्टनरशिप में खोला है। कुछ पैसे बहन सोनिया जी ने लगाए, कुछ पैसे मैंने खर्च करके ये लकड़ी का खोखा बना के रोड पे दुकान खोल ली है। अब मैं आज तो उधार दे नहीं सकता, कल उधार मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। कल मैं आया था आपके पास तो भी आपने यही कहा था आज नगद कल उधार, अब कल हो तो गया, यानी कि आज हो गया, आज तो उधार दो। ये बात तो वहीं की वहीं पर रही, अब मुझे उधार कब मिलेगा? अखिलेश, हमने अपनी दुकान पे साफ साफ लिख दिया है आज नगद कल उधार, फिर भी हमसे पूछ रहे हो कि उधार कब मिलेगा? ये देखो लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, आज नगद सामान खरीद लो हमसे, कल को उधार ले लेना। एक तो ये रोड पे हमने दुकान खोल रखी है, नया रोड बनने वाला है, और ये दुकान हटाने की बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। योगी जी क्या बात है? बात क्या होगी, जो बात है वही बात है। मोदी जी, सोनिया जी, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि आप दोनों लोग रोड पर दुकान मत खोलो। आपने रोड पे दुकान खोल ली। अब इस रोड का नया निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए तुम्हें अपने इस दुकान को हटाना पड़ेगा, खोखे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन योगी इंस्पेक्टर जी, हम और बहन सोनिया जी इस खोखे को उठा के कहाँ ले जाएंगे? अरे अगर इस रोड का निर्माण होगा तो हमारी दुकान को छोड़ के सारी जगह पे रोड का निर्माण कर दें। मोदी जी, बातों का काम बातों से चलता है, जज्बातों से नहीं चलता है। दुकान तो आपको हटाना पड़ेगी यहाँ से। मैं तो कहता हूँ योगी सर जी, इनकी दुकान रोड से कल हटने को हो तो आज हट जाए, क्योंकि ये अपनी दुकान से कोई चीज उधार देते ही नहीं है। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करते हो, उधार देते क्यों नहीं है? साफ साफ तो इन्होंने लिख रखा है कि सामान को आज नगद खरीदो, कल उधार, कल को ले लेना उधार। जी अब तो हमें पानी भरने के लिए दे दो, आपके घर में नल है तो इसका ये मतलब थोड़ी आप हमें पानी भरने के लिए दे ही नहीं रहे हो। एक बाल्टी पानी भर के आपने रख लिया और एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर रहे हो, अब तो हमें पानी भर लेने दो। राहुल, मुझे एक बात सही से ही बताऊं, इस गांव में सिर्फ मेरे घर पर एक हैंडपंप है, और इस गांव में अब कुएं भी नहीं रहे,
क्योंकि जितने भी कुएं थे सारे के सारे सूख चुके हैं और पूरा गांव मेरे इस हैंडपंप से पानी भरने के लिए आता है। मैंने कभी पानी भरने के लिए मना किया? अब मैं अपने दिन भर के पानी पीने के लिए और सब्जी बनाने के लिए पानी भर के रख रहा हूँ। उसके बाद तुम गांव वाले पानी भरते रहना मेरे इस हैंडपंप से। बस ये मेरी दूसरी बाल्टी भरने वाली है। लेकिन मोदी जी, आपके तो घर में हैंडपंप है, आप तो कभी भी पानी भर लेते, और हमें घर जाके इस पानी से सब्जी बनानी है और पानी को पीना भी है, तो हमें तो पहले भर लेने दो। योगी जी, बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, अभी मैंने बताया। अरे मेरी एक बाल्टी पानी भर चुकी, ये दूसरी बाल्टी में पानी भर रहा हूँ। इसके बाद तुम आराम से पानी भरते रहना, पूरे दिन भरते रहना, फिर मुझे पूरे दिन पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मोदी जी, एक बात का बुरा मत मानना, आपके घर में हैंडपंप है, आप अपने लिए पानी तभी भरना शुरू क्यों करते हो जब हम सब लोग पानी भरने के लिए आ जाते हैं? अरे आपके तो घर में हैंडपंप है, आप सुबह ही उठ के पहले पानी भर के रख लिया करो। ये बताओ अखिलेश, सुबह ही कैसे पानी भर के रख लूं? मेरी जैसे ही सुबह आंख खुलती है तुम सब लोग यहाँ पर हैंडपंप के पास खड़े हुए मिलते हो। अरे सुबह मेरे सोकर उठने से पहले तो तुम यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हो। मोदी जी, अगर हमारे घर पर हैंडपंप होता तो हमें इतना इंतजार थोड़ी करना पड़ता। 2-2 घंटे में नंबर आता है पानी भरने का। इतनी लंबी लाइन लग जाती है आपके इस हैंडपंप पर। क्या करें, हमारे घर पर हैंडपंप है ही नहीं। अरे लालू जी, घर पर ही हैंडपंप नहीं है, पूरे गांव में कोई और हैंडपंप नहीं है मोदी जी के घर के अलावा। लेकिन अब मैं जल्दी अपने घर पर एक हैंडपंप लगवाने वाला हूँ। अब गांव में 2 हैंडपंप हो जाएंगे, मेरा और मोदी जी का। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी, अगर तुम कल हैंडपंप लगवाने वाले हो तो आज लगवा लो, कम से कम मेरे घर पर ये भीड़ तो कम हो जाएगी। अरे यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मेरा नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि मैं लास्ट में हूँ। जब ये भीड़ खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पानी भरने के लिए आऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ। जी, भैंस के बच्चे को उधर लेके कहाँ जा रहे हो? इधर सामने चलो, भैंस के आगे आगे, तभी भैंस चलेगी। पूरे रास्ते भर इस भैंस ने बहुत परेशान किया है, तभी तो मैं कहता था मोदी जी अपने ही गाँव में कोई भैंस खरीद लो किसी की देखकर, लेकिन तुम दूसरे गांव से भैंस खरीद के ला रहे हो। देखो कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैंस का बच्चा चल नहीं पा रहा है और उसको आगे आगे लेकर चलना पड़ रहा है। उसे देखकर ही भैंस पीछे पीछे चल रही है। अरे लालू जी, तुम तो आफत करे पड़े हो, अब तुम लेके चलो इस भैंस के बच्चे को थोड़ी दूर। लो लेके चलो, अब तो अपना गाँव में पहुंचने ही वाले हैं, आ चुके अपने घर पर। अरे राहुल और योगी जी चले आ रहे हैं, ये कैसे चले आ रहे हैं? अरे मोदी जी और लालू जी खरीद के ले आए भैंस को। कितने रुपए में खरीद के लाए इस भैंस को और भैंस के बच्चे को? और ये क्या भैंस का बच्चा चल नहीं पाता है, इसे ऊपर क्यों उठाए हुए हो? और मैं दूध लेने के लिए आया हूँ आपके घर, आप भैंस ले आए, अब जल्दी जल्दी दूध निकाल दो भैंस का। राहुल, अभी हम सही से घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में है, तुम रास्ते में ही दूध मांगने लगे। कम से कम आज भर का इंतजार तो कर लेते, कल से दूध लेने के लिए चले आते तुम। आज मैं इस भैंस को दूसरे गाँव से खरीद के लाया हूँ, क्या पता ये भैंस आज दूध दे के ना दे। वैसे मोदी जी, लालू जी और आपकी पार्टनरशिप में ये भैंस है, दोनों बराबर बराबर पैसे डालकर लाए हो इस भैंस को खरीद कर। 1 रुपए में 60 पैसे मेरे हैं तो 40 पैसे लालू जी के, यानी कि दूध का जो प्रॉफिट होगा वो 60% मैं रखूंगा, 40% लालू जी रखेंगे। वैसे जिसके घर से ये भैंस खरीद के लायो वो कितना दूध बता रहा है, कितना दूध देती थी ये भैंस वहां पर? देखो योगी जी, बताने में क्या जाता है, वो तो 20 लीटर दूध बता रहा है कि 20 लीटर दूध देती है ये, लेकिन मैं तो 10 लीटर दूध समझ के लाया हूँ। मैंने सोचा ये 20 बता रहा है तो 10 तो कम से कम देगी ही देगी ये दूध, और मुझे क्या चाहिए, 10 लीटर दूध देती रहिए। वैसे मोदी जी, लालू जी के साथ में क्यों खरीद के लाए भैंस, आप अकेले क्यों नहीं लाए खरीद के? असल में लालू जी के साथ मैंने भैंस इसलिए खरीदी है क्योंकि अकेले चारे की बड़ा दिक्कत होती है, अकेले मैं चारा खिला नहीं पाता हूँ इस भैंस को, इसीलिए दोनों मिल बांट के खिलाते रहेंगे।